आज पाई नेटवर्क ने एक ऐसा अपडेट दिया है जो डायरेक्टली पाई कॉइन के फ्यूचर वैल्यू, इकोसिस्टम और रियल यूजेस से कनेक्टेड हैं। अगर आप पाई नेटवर्क के यूजर्स हो या पाई कॉइन को होल्ड कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के डेक्स और एमएम लिक्विडिटी पूल्स अपडेट के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डेक्स क्या होता है, एमएम और लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ये क्रिप्टो वर्ल्ड में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और पाई नेटवर्क ने इस अपडेट में क्या नए बदलाव किए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसका फ्यूचर में पाई कॉइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप पाई को सीरियसली लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए 1 मिनट भी वेस्ट नहीं लगेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर आप क्रिप्टो यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी एक्सचेंज का नाम जरूर से सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक्सचेंज के भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनांस, कॉइनडेक्स। इन एक्सचेंज को बोलते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्योंकि इनको एक कंपनी कंट्रोल करती है। आपके कॉइन एक्सचेंज के वॉलेट में होते हैं, अगर कंपनी चाहे तो अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। और दूसरे होते हैं डेक्स। डेक्स का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सिंपल शब्दों में डेक्स एक ऐसा एक्सचेंज होता है जहां कोई कंपनी या मिडमैन कंट्रोल नहीं करता। डेस्क को समझने के लिए रियल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप अपने फ़ोन को किसी शॉपकीपर को देकर सेल करते हो, ये हुआ सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी बायर से मिलकर फ़ोन बेचते हो, ये हुआ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डेक्स एग्जैक्टली इसी डायरेक्ट सिस्टम पर काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि डेक्स कैसे काम करता है। डेक्स में आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हो, कॉइन वॉलेट में ही रहता है, ट्रेडिंग डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट होती है, कोई एक्सचेंज आपके कॉइन होल्ड नहीं करता, इसीलिए डेक्स को बोला जाता है नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज। डेक्स के 4 सबसे बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला है फुल कंट्रोल आपके हाथ में, दूसरा है नॉन अकाउंट फ्रीज रिस्क और तीसरा है हाई ट्रांसपेरेंसी। चौथा है ब्लॉकचेन के रूल्स फॉलो होते हैं, कंपनी के नहीं। अब सवाल ये है कि अगर डेक्स में बायर्स सेलर्स डायरेक्टली नहीं मिलते तो प्राइस कैसे डिसाइड होती है और ट्रेडिंग स्मूथली कैसे होती है। इसका जवाब मिलता है एमएम और लिक्विडिटी पूल्स में, जो पाई नेटवर्क के इस नए अपडेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब तक हम समझ चुके हैं कि डेक्स में कोई कंपनी नहीं होती और ट्रेडिंग डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट होती है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिकल सवाल आता है, अगर बायर्स और सेलर्स सेम टाइम पर ना मिले तो ट्रेडिंग कैसे होती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आता है एमएम यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। नाम थोड़ा सा टेक्निकल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एमएम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिकली प्राइस को डिसाइड करता है बिना किसी ह्यूमन बायर्स या सेलर के। यानी यहाँ कोई ऑर्डर बुक नहीं, कोई डीलर नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, सब कुछ एक ऑटोमेटिक फॉर्मूले से होता है। अगर इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझना हो तो इसे समझो। सोचो एक पानी की टंकी है, एक साइड पाई कॉइन है, दूसरी साइड कोई टोकन या असेट्स। जब कोई पाई डालता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरा टोकन बाहर देता है। जैसे जैसे पाई ज़्यादा डलता जाता है प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है और ये टंकी ही लिक्विडिटी पूल होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है। लिक्विडिटी पूल का मतलब होता है कॉइन का एक कॉमन पूल जहां से लोग ट्रेडिंग करते हैं। इस पूल में कॉइन कंपनी के नहीं बल्कि यूजर्स के होते हैं। एमएम के बेनिफिट्स डेक्स को पावरफुल बनाते हैं। एमएम और लिक्विडिटी पूल के बिना डेक्स स्लो होता है, ट्रेडिंग रुक जाती है, प्राइस अनस्टेबल होती है। और वहीं पर अगर डेक्स के साथ एमएम हो, चॉइस इंटू 7 ट्रेडिंग, नो बाय सेलर डिपेंडेंसी, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ग्लोबल एक्सेस। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी है, लिक्विडिटी पूल में इम्परमानेंट लॉस भी हो सकता है, गलत टोकन पूल रिस्की हो सकता है, प्राइस वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए एमएम पावरफुल है लेकिन समझ के यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पर पाई नेटवर्क का नया अपडेट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पाई नेटवर्क ने अपने डेक्स और एमएम लिक्विडिटी पूल को अपग्रेड किया है ताकि ट्रेडिंग ज़्यादा स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, फेक और लो क्वालिटी टोकन फिल्टर हो। अब तक हम समझ चुके हैं कि डेक्स क्या होता है, एमएम और लिक्विडिटी पूल कैसे काम करते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है पाई नेटवर्क ने अपने डेक्स और एमएम में एक्चुअली क्या नए अपडेट दिए हैं और ये अपडेट सिर्फ डिजाइन चेंज है या फ्यूचर पाई इकोसिस्टम के लिए
कोई बिग सिग्नल। आज के इस पार्ट में हम ऑब्वियसली पाई ब्लॉक के बेस पर हर एक अपडेट को सिंपल वर्ड में ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहला अपडेट है रीडिजाइन डेक्स इंटरफेस। पाई नेटवर्क ने अपने डेक्स का इंटरफेस इसलिए रीडिजाइन किया है ताकि नए यूजर्स कंफ्यूज ना हो, नेविगेशन इजी हो, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ बने। सिंपल लैंग्वेज में आप डेक्स यूज करना बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली हो चुका है। क्लीन लेआउट, क्लीन बटन, इजी टोकन पर सिलेक्शन। ये अपडेट डायरेक्टली मास एडॉप्शन के लिए है। और दूसरा अपडेट है पाई डिनोमाइनेटेड ट्रेडिंग पेयर्स। अब डेक्स में पाई सेंट्रिक लिक्विडिटी को फोकस किया जा रहा है, मतलब ट्रेडिंग पेयर को पाई के अराउंड डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए पाई टोकन, पाई एसेट्स, सिर्फ रेडम टोकन टू टोकन फोकस नहीं, पाई को सेंटर में रखा गया है। इसका क्लियर मैसेज है पाई सिर्फ एक टोकन नहीं, पाई एक बेस करेंसी बनाना चाहता है। और तीसरा अपडेट है डोमेन वेरिफिकेशन। पाई नेटवर्क ने डेस्क में डोमेन वेरिफिकेशन सिस्टम इंटीग्रेट किया है। सिंपल लैंग्वेज में अब एप्स और टोकन्स वेरीफाई होंगे ताकि फेक और स्कैम प्रोजेक्ट फिल्टर हो सके। ये अपडेट फ्यूचर स्कैम्स को कम करने के लिए है। और चौथा अपडेट है नव लिक्विडिटी बेस्ड टोकन रैंकिंग सिस्टम। अब डेक्स में टोकन को रैंक किया जाएगा लिक्विडिटी के बेस पर, मतलब जो टोकन ज़्यादा रियल लिक्विडिटी दिखाएंगे वो ऊपर रैंक करेंगे। इस अपडेट से इकोसिस्टम क्लीन और हेल्दी रहेगा। और पांचवा अपडेट है बेटर लिक्विडिटी ऑर्गेनाइजेशन। पाई ब्लॉक में डायरेक्टली मेंशन है कि डेक्स अपडेट का गोल है लिक्विडिटी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना। इसका मतलब पूल्स बेहतर मैनेज होंगे, प्राइस सेटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, ओवरऑल ट्रेडिंग ज़्यादा प्रोफेशनल बनेगी। और 6 अपडेट हैं ट्रांसपेरेंसी फीडबैक बेस इम्प्रूवमेंट। पाई नेटवर्क ने यह भी क्लियर किया है ये अपडेट इंटीएल यूजेस टेस्टिंग और पाइनियर्स फीडबैक पर बेस है। सिंपल शब्दों में पाई नेटवर्क पहले टेस्ट करता है, फिर कम्युनिटी से फीडबैक लेता है और उसके बाद इम्प्रूव करता है। यह सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग अप्रोच है। अब बात करते हैं कि इस अपडेट से पाई के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है पाई की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, रियल ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल लिक्विडिटी सिस्टम। और दूसरा है डेवलपर को क्लियर सिग्नल, क्वालिटी एप्स को रिवॉर्ड मिलेगा, फेक एप्स को बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरा है एक्सचेंज रेडी माइंडसेट। चाहे पाई नेटवर्क एक्सचेंज पर लिस्ट हो या ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सचेंज लेवल का बन रहा है। तो ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि पाई नेटवर्क सीरियसली डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। इस अपडेट के बाद रियल डिमांड क्रिएट होगी। अब तक पाई फ्री में मिला, इसलिए डिमांड आर्टिफिशियली नहीं थी, पर जब डेक्स प्लस एप्स प्लस लिक्विडिटी का इकोसिस्टम एक्टिव होता है तब रियल डिमांड क्रिएट होती है। यानी अब पाई नेटवर्क धीरे धीरे रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। पाई नेटवर्क नए नए अपडेट लाता रहता है और इन सारे अपडेट को आपको जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए पाई नेटवर्क से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उससे भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। मैं वहाँ पर भी आपको आगे आने वाले पाई नेटवर्क अपडेट दे दूंगा। और अगर आपको केवाईसी के अंदर टेंटिव की प्रॉब्लम है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिख रही है उसके ऊपर क्लिक कर दे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि केवाईसी की टेंटिव प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो फिर देरी किस बात की, मिलते हैं हमारे इसी वीडियो के अंदर।